बाइबल इज अ बुक ऑफ लॉ। बाइबल क्या है? व्यवस्था की किताब है। ठीक है, वो कहानी के दृष्टांत नाना प्रकार के रूप में समझाई गई चीजें हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात करने को कहता है। हालेलुया। चाहे वो प्रेम करने को, क्षमा करने को, दया करने को, देने को, और प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए हो, आराधना करने, ये सब परमेश्वर ने कहा है करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, करो जितना अच्छा है। ये मेरी व्यवस्था है। नहीं है पुरानी ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट जो है, कवनेंट, सब व्यवस्था की किताब है पूरी। चाहे वो कोई भविष्यवक्ता ने बोला हो, चाहे एक प्रेरित ने बोला हो, किसी ने टीचर ने बोला हो, सब वही है। तो यहाँ कह रहे यूहन्ना, अभी हम लोग ने पढ़ा 3:4, प्रत्येक जो पाप करता है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। और अभी हम लोग ने पढ़ा यूहन्ना 8:34 में कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। ठीक है, दास कहां रहता है? कैद में रहता है, गुलामी। हम अगर देश का कानून तोड़ेंगे तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी, सजा हो जाएगी, अंदर बंद रहो इतने महीने, इतने साल, इतने दिन के लिए, कैद। जब पाप करता है कोई, वो पाप का दास है। पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन है, मतलब आज्ञा का तोड़ना ही पाप है। परमेश्वर की आज्ञा, विधियां, नियम परमेश्वर की व्यवस्था में ये सब दी हैं। अगर विधि दी है इस तरह से करना तो इस तरह से करना है। अगर उसने आज्ञा दी है ये करो, अभी करना है, नियम बनाए हैं, 10 नियम दिए मान लो शुरू में, उसमें एक आज्ञा ये भी आती, तू चोरी न करना, तू लालच नहीं करना, बहुत सारी 10 आज्ञा में है। तू परमेश्वर की आज्ञा है, किसी पास्टर की आज्ञा नहीं है। आपकी बाइबल में भी लिखा होगा, मेरी बाइबल में भी लिखा है। हम सबको करना है, क्योंकि वो परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता हम पाप करें। एक व्यवस्था उसने अदन की वाटिका में दी थी, वही एक व्यवस्था नहीं मान पाया, एक बात नहीं मान पाई परमेश्वर। तो ये फल ना खाना, बस नहीं खाना तो नहीं खाना। ये तो नहीं कहा था जीवन का पेड़ नहीं खाना, जीवन के पेड़ में से नहीं खाना, ये तो नहीं कहा था। तू भले बुरे का फल ना खाना, बाकी सब फल खाना। तो सब में से जीवन के वृक्ष का पेड़ का फल खा लेता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। आज हम लोग का ध्यान वहां जाता है जिस चीज के लिए परमेश्वर मना करता है, उसी तरफ ध्यान जाता ज्यादा। और जिस बात के लिए प्रचार होता रहता है, सिखाया जाता है, वही चीज हम लोग बार बार तोड़ते रहते हैं। कितने अच्छे लोग हैं ना। अगर पास्टर कह रहा ये नहीं करना तो जरूर करना है वो चीज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए, कितना अच्छा रहेगा करेंगे। और हम चिढ़ाएंगे ऐसे करके चिढ़ाएंगे, ले पास्टर कर लिया, तेरा प्रचार मैंने फेल कर दिया, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, आपका ही बुरा होगा, आपका ये जीवन में कुछ होगा। और हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन बहुत अच्छा करे। कैसे करे? क्यों? क्योंकि हम अपने प्रभु को प्रभुत्व करने नहीं दे रहे हैं, प्रभुता करने नहीं दे रहे हैं, अपने पर रूल करने नहीं दे रहे हैं, उसको मास्टर बना ही नहीं रहे हैं, उसको तो खुद हम स्लेव बना दिया। तू मेरा गुलाम है। अब यहां पे हम लोग ने पढ़ा भी, पौलुस कह रहा है रोमियो में 7 अध्याय में कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। इसके विपरीत व्यवस्था के बिना मैं पाप को न जान पाता, क्योंकि यदि व्यवस्था ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच के विषय में ना जान पाता। हालेलुया, सही बात है। ये लालच क्या है हम तो जानते नहीं थे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे व्यवस्था दे के बताया कि लालच करना भी गंदी चीज होती है। हालेलुया। झूठ बोलना भी गंदी चीज होती है। ये गाली पकना भी गंदी चीज होती है, ये चुगली करना भी गंदी चीज होती है? और बहुत सारी चीजें, सबसे निकलना है मुझे। प्रभु हमें रोबोट नहीं बनाया, हमको सब दे दिया, समझा दिया, बोल दिया। अब हम करें या ना करें ये दर्शाएगा कि हम उसको प्रभु मान रहे हैं या और किसी को प्रभु मान रहे हैं, हम उसको प्रेम कर रहे हैं या हम किसी और से प्रेम और दिल लगा बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आप पढ़िएगा पूरा रोमन्स की किताब पूरी पढ़िए आप, एक से पूरे किताब पत्री पढ़िए, लेटर
और आराम से पढ़िए, एक एक लाइन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, You shall not covet. आइए हम लोग देखें, चलिए निर्गमन 20:17। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तू ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी, ना उसके दास, ना उसकी दासी, ना उसके बैल, ना उसके गधे, ना अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना, ना तो पत्नी का, ना पति का, ना उसके बंगले का, ना गाड़ी का, ना मोबाइल का, ना घड़ी का, ना चश्मे का, ना डबल बेड का, ना फ्रिज का। ऐसे सब चीजें इंसान एक दूसरे के घर में जाता देखता है, मन में सोचता मैं इससे बढ़िया लूंगा, कल्पना का जो डबल बेड है उससे अच्छा बेड मैं बनाऊंगा, उसकी फ्रिज से अच्छी ऊंची और लंबी चौड़ी वाली ले लूंगा। ये सब चल रहा है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? आप में नहीं चल रहा तो बहुत अच्छी बात। दुनिया में यही सब चल रहा है। आज बहुत सारे कलीसियाओं में लोग अपना फैशन दिखाने जाते हैं, कपड़े, मेकअप, चर्च के बाद खड़े होके यही सब बातें होती। कहाँ से ली ये सैंडल, कहाँ से ली, बहुत साड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली ये स्वेटर, कहाँ से लिया, अभी स्वेटर आ रहा, अभी कोट आएगा, अभी जाड़ा आ रहा, टोपी कहाँ से ली, अभी ये घड़ी कौन से ली, मैं भी ऐसी लूंगी, कहाँ से ली, दुकान बताओ, मॉडल नंबर बताओ। परिवार में भी कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे से, चल रहा कि नहीं? ये सब नहीं होना चाहिए। इन सब में दिमाग न लगाओ, ये मटेरियलिस्टिक चीजों पे, वस्तुओं पे। अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या लिखा है, इन वस्तुओं की खोज में ना रहो, तू ये न करना, तू वो न करना। फिर व्यवस्था विवरण 5:21 भी पढ़े, तू ना किसी की तू अपने पत्नी का पड़ोसी लालच की पत्नी करना का लालच और ना ना किसी करना, के घर का ना अपने लालच पड़ोसी करना। के घर, ना उसके खेत, ना उसके दास, ना उसके बैल या गधे, ना अपने पड़ोसी की अन्य किसी वस्तु का लालच करना। हाँ देखिए लॉ में लिखा है, अभी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप ये ना कहो कि नए नियम में लिखा है, सब जगह लिखा है। पौलुस भी वही लिख रहा है। पौलुस ने व्यवस्था को नए नियम में आते ही खत्म नहीं कर दिया एकदम से। अब नहीं चलेगा व्यवस्था, अब ग्रेस चलेगा, सिर्फ ग्रेस में मस्ती करो, खूब लालच करो, जो मन जी घूमो फिरो, ऐसा करो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, लेकिन उसी ने नियम भी बनाए हैं। देखिए एक नेचर का लॉ है ना, हमारा सृष्टि का नियम। बोलिए सृष्टि का नियम है, बोलिए सृष्टि का नियम है। ठीक है, सृष्टि का नियम क्या है? दिन होता है, सुबह होती है, सूर्य निकलता है, चंद्रमा आता है, रात आती है, दिन ढल जाता है, फिर मौसम ऋतु आती हैं, ये सब सृष्टि के नियम। फिर उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चीज ऊपर फेंकेंगे नीचे ही आएगी। हाँ? सारे नियम बनाए ना। अब इस समाज में रहते हैं हम लोग, रोड में जाते हैं, रोड के नियम हैं, ट्रैफिक के रूल्स हैं, हर जगह रूल्स। और रूल्स क्या होते, कितने अच्छे होते हैं ना। हेलमेट लगाना एक रूल में, नहीं लगाता इंसान, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ब्रेन हेमरेज होके मर गया। लगाया होता तो बच जाता। नियम तोड़ा, क्यों? नहीं, बाल बिगड़ जाएंगे। फैशन है, उनको फैशन ले गया, किसी को कुछ ले गया, किसी को कुछ ले गया। नियम हमारे लिए अच्छे, बोलो नियम मेरे लिए अच्छे हैं। नियम बोलो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, है? आप 24 घंटे सोते रहोगे, काम करते रहोगे तो क्या होगा, एक दिन जल्दी निकल जाओगे, पर निकल लोगे धीरे से। इसलिए उसने रात बनाई सोने की। देखिए आज शैतान क्या कर रहा है, इस नियम को बड़े काम में ले आया है तोड़ने के। कितने लोग नाइट में काम करते हैं। आज की जनरेशन नॉकटर्नल हो गई है, रात्रिचर, और रात में काम होता है। बहुत सी कंपनियां रात में चलती हैं। अभी सब अगर हम स्पिरिचुअल वे में समझाने लगे कि 12 से 3 और उसका क्या टाइमिंग है, ये जो ऊपर चक्कर चलता है ना, वो नहीं मालूम लोगों को। उसी में घुसे हैं, कंप्यूटर में घुसे। मैमन कहीं ना कहीं घेर रहा है,
ये देवता, ठीक है ना। हम लोग के समय में हमारे भाई बैठे हैं, वो भी 9 to 5 जो भी उनका काम होता होगा करते हो। हाँ, कभी स्पेशल ऑपरेशन हो, बात अलग है, युद्ध छिड़ जाए लेकिन एक नॉर्मल ड्यूटीज जो हुआ करती, आज वो नहीं। धीरे धीरे सिटिजनिज्म कितना बढ़ता जा रहा है, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे काम के क्षेत्र में हावी होता जा रहा है। हाँ, दे आर पेइंग हैंडसम सैलरी, दैट्स व्हाई पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी। भाग रहे। कितना पैकेज है, पैकेज में बात होती है अब तो। सालाना पैकेज 25 लाख, वाह क्या पैकेज। 12 से भाग दे के निकाल देंगे, पर मंथ इतना सैलरी मिलेगी। परमेश्वर के पैकेज में नहीं दौड़ रहा। तो ये आपको डिसाइड करना प्रियो, ये चीजों पे सोचो। अब सोच नहीं पा रहे लोग, क्योंकि ज्यादा शैतान ने इन्वॉल्वमेंट इतना कर दिया मैमन में कि हम सोच ही नहीं पा रहे उससे कहीं हटके परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के क्या है, ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। और बहुत सी जगह ये से बताया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको चाहिए गुड टाइटर्स, गुड ऑफरिंग देने वाले, सीड बोने वाले, दशवांश देने वाले, ऐसे लोग चाहिए कि यस गॉड हैज गिवन यू दिस जॉब, सिस्टर, ब्रदर, डू इट, ओके। पूरा रात काम करना पड़े, चाहे पूरे साल काम करना पड़े, बिना रुके करो, क्योंकि तुम्हें जब सैलरी मिलेगी तो चर्च आशीषित होगा। हालेलुया। बता रहा प्रियो, इस पे सोचना शुरू करो। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी ग्रिप बढ़ रही है। इस देवता की ग्रिप बढ़ती जा रही है दुनिया में, डे बाय डे। People who are running after money only easily a victim of this master mammon. जो व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा आज, वो बहुत आसानी से उसका शिकार हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है, तेरा धन तुझे बचा नहीं पाएगा, तेरी चीजें तुझे बचा नहीं पाएंगी। Worshipping mammon means obeying this God who provokes us to disobey God. हम जो धन की आराधना करते हैं, दर्शाता है कि वो हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ें और ज्यादा हम उसके कंट्रोल में चलें। यही पैसा तो हमारे अंदर लालच डालता है, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, तू लालच नहीं करना, तू लालच मत करना, तू लालच मत करना, तू लालच मत करना, तू मेरे पीछे चलना, मैं तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरी पूर्ति करूंगा। हम अब्राहम, इसाक, याकूब का एग्जाम्पल देते हैं। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर ने उसको अपने समय में, उस समय के लोगों में सबसे धनाढ़ बना दिया, चलता रहा प्रभु की आज्ञाओं पर। इसाक के बारे में एक बार आपको प्रचार में ही बताया था, कैसे प्रभु ने उसे ब्लेस किया था। याकूब को कैसे ब्लेस किया, उसका मामा ने उसे चीट किया कई बार, लेकिन फाइनली वो उससे भी ज्यादा प्रॉस्पर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज इजराइल एक छोटा देश होने के बावजूद भी प्रॉस्पर है। प्रेज द लॉर्ड। हम कितनी तादाद में है, कितनी संख्या में, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये मतलब रखें, हमारे परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। सिर बनाएगा आपको, उस सिर से जुड़े रहो, पूंछ से नहीं जुड़ने की जरूरत हमें। सिर का मीन्स है उसके अनुसार चलो, उसकी बुद्धि, ज्ञान और समझ से चलो, पवित्र आत्मा की। हालेलुया। तब ये मैमन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप उसके गुलाम नहीं होगे, उसकी आराधना नहीं होगे। मैमन ब्रिंग्स कवर्ट इन अस, हमारे अंदर लालच डालता है। ये धन, ये पैसा, और ये धन का लालच क्या लाता है? डिजास्टर। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक क्षेत्र में डिजास्टर ले आता, एक विनाशकालिक चीज ले आता, जिसकी हमने कभी सोची भी नहीं थी।
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 10 पद निकाले। कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Love of money, लव कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं ना, तो अपने परमेश्वर से, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से, सारे बल से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, यह प्रभु ने कहा। ये एक आज्ञा है, हालेलुया, व्यवस्था की। हम मेहमान से प्रेम कर, जो कर रहे हैं उनके लिए। आप में से सब नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपना प्रेम अब बदल लें, प्रभु से प्रेम करने लगे, प्रभु से प्रेम बढ़ाएं। प्रेम कैसे बढ़ेगा? आज्ञाकारिता से। आज्ञा मानना शुरू कर दो प्रभु की। हर आपको अपने आप को जांच लोगे कि प्रेम में चल लोगे। हालेलुया, खूब आज्ञा मानो। आपको अंदर से पवित्र आत्मा कुछ कुछ बोलेगा करने के लिए, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। छोटी आज्ञा बड़ी आगे, छोटी आज्ञा बड़ी आगे, छोटी आज्ञा बड़ी आगे। फिर आपके जीवन में चमत्कार भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड चमत्कार, मिरेकल्स होंगे, क्योंकि आपका ईश्वर धन नहीं रह जाएगा। जिससे प्रेम करोगे वही आपके जीवन में चमत्कार लेके आएगा। हालेलुया, लाएगा कि नहीं? बोलिए लाएगा, बोलो लाएगा मेरे जीवन में। अभी प्रभु के दास आए थे, मेरी वाइफ ने कुछ बीज निकाल के रखा था, मैं बीज बोऊंगा। हमने कहा बोल जाके, जो बोना वो दड़ल्ले से। हालेलुया, मैं कभी नहीं रोकता, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके पास भी, जो आत्मा कह रहे करो। उसने निकाला और स्टेज में अल्लाह, इस बार सिक्योरिटी ज़्यादा थी तो सब लोग को अलाउ नहीं था, नहीं तो भीड़ सब चढ़ने लगती प्रार्थना कराने के चक्कर में। तो लास्ट डे ख़त्म हुआ, हम आ गए नीचे मिल मिला के, और ये सोच रही थी कि ब्रदर से कैसे मिले कहें। हमने कहा तुम चली जाओ ऊपर, दे आओ जाके। हमारे पुराना मित्र भी मिल गया उस मीटिंग में, वो बड़ा खुश हुआ। हम लोग मिले, बातचीत कर रहे थे। हमने कहा तुम मिल गया, हम बात कर रहे। तो गई किसी तरह से, वो तो कई लोग जानते हैं पास्टर संजय की वाइफ, तो चलो भाई चल गई ऊपर, दे आई जाके। वो बड़े खुश हुए। फिर बाद में हमें भी ले गई। हम तो मिल चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि हमने, ये मेरी वाइफ है। अच्छा बहुत खुश हुए। फिर और प्रार्थना किया हम लोग के लिए। फिर मैं ये कह रहा था कि वो कह रही थी कि मेरे पास तो पैसा नहीं था, चमत्कार हुआ। हमने क्या चमत्कार हुआ? कहती मैंने अलमारी खोली, इसमें 25,000 रुपए निकले। हालेलुया हमने कहा अरे वाह, ये तो बढ़िया चमत्कार भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत से परमेश्वर के दासों को देती रहती है। ये तो बहुत चमत्कार हुआ भाई, ये सरदूत डाल गया होगा तुम्हारे में अलमारी में। हालेलुया, 25,000 रुपए, 500 के नए नोट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुद देती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं बता रहा हूँ, या अच्छे से बताएगी बाद में कभी। मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रचार से संबंधित, कि परमेश्वर को जब हम स्वामी मानेंगे, धन हमारा गुलाम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन को गुलाम बनाना है तो प्रभु को स्वामी बना लो। वो आगे पीछे घूमेगा, उसमें मन नहीं लगाओगे, ठीक है यार, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्तेमाल करने के लिए है, मिला है, कर लो, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा दिमाग परमेश्वर में लगा, अपने प्रभु में, अपने स्वामी में। नहीं करना है लव, मुझे लव करना है प्रभु यीशु मसीह से। वो इस काबिल है कि उससे प्रेम किया जाए। वो इतना भला है, इतना अच्छा है। कहते हैं ना, उसने हमें घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है। दाऊद कहता है, तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। मैं चरवाहा, आज तूने मुझे सिंहासन पे बैठाया इजराइल के। हालेलुया। कभी हम याद करते हैं हम क्या थे? कभी मेरी माँ हमेशा बताती थी, बेटा उस प्रभु से प्यार है जो तेरे पापा को हमको कैसे लेके आया,
छोटे छोटे बच्चे थे, सारी ये कहानी कितनी बार बताई होगी, जितनी बार मिलते तो बार स्मरण कराती रहती थी, टेप ऑन हो जाता था। मैं कभी भी फेडअप नहीं होता था कि अरे फिर शुरू हो गई आप। बताओ, बिकॉज सुनने से फेथ आता है, हालेलुया, सुनने से विश्वास बढ़ता है। रेनू को भी याद हो गई है, सारे परिवार के लोगों को मालूम होगी सब कहानियां। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। बेटा मैं हम लोग ऐसे आए थे, बेटा हम लोग ने ऐसे दिन देखे, तेरा भाई, ये भाई जो कर्नल है उसने क्या नहीं देखा, ये कैसे कैसे। वो भैया भी बताते, हालेलुया, बड़ी दीदी भी बताते, सब लोग बताते, हालेलुया, तू तो बहुत अच्छे समय में पैदा हुआ, तब तो अच्छी हो गया था सब, तूने तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने शुरू से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। वही चीज हमें सबको सिखानी है, वो एक्सपीरियंस है, वो उनका एक्सपीरियंस है, हमारा भी एक्सपीरियंस प्रभु के साथ चलते चलते अनुभव हो जाए कि हम अपनी जनरेशन को दे सके कुछ विश्वास की बातें, सच्चाई की बातें। ये देखो बेटा ऐसा होता है, ठीक है ना, ये परमेश्वर है जो ना, ये बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। ये ऐसा नहीं लिखा है, ये सबके बारे में ऐसे नहीं लिखा प्रचार में। वो है, वो प्यार करने काबिल है। ये पैसा प्यार करने काबिल नहीं, इस पे मन नहीं लगाना, परमेश्वर पे मन लगाओ। हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, मैंने कभी भी समझौता नहीं किया, मिनिस्ट्री में कभी समझौता नहीं किया, सेवा में कोई मेरे साथ रहे या ना रहे उससे कोई परवाह नहीं, रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो भी अच्छा। हालेलुया, प्रभु है मेरे साथ, मैं अपने कार में वैसे ही चलूंगा। जो परमेश्वर मुझे लेके आया है, सृजा है, बनाया है, मुझे स्थापित किया, यहाँ पे लाया है, वो हम दोनों को चलाने के योग्य है, बढ़ाने के योग्य है। हालेलुया। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हम आपसे तब भी प्रेम करेंगे, आप रहो ना रहो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था, देखो मुझे सबसे प्रेम है, लेकिन उन गलत आचरणों से प्रेम नहीं है। प्रभु कहते हैं ना, पापी से प्रेम करो, लोग पाप से प्रेम नहीं करेंगे, पाप से तो हम नफरत करते हैं। उन एटीट्यूड्स को हमें सुधारना है। अभी हम लोग ने पढ़ा आचरण, सब कुछ सुधारना है हमें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बचपन का दोस्त कह लो, भाई कह लो, आप सब जानते हैं, विजय गुप्ता नाम। इस मीटिंग में मिले, 2 दिन मिले फैमिली, मैं बहुत खुश हुआ। वो मुझसे मिलने आया, गले मिला, हालेलुया। तो नहीं तुम मेरे चर्च नहीं आते हो, कहीं और जाते हो, हटो हटो, कोई मतलब नहीं। पौलुस कहता, किसी ने बोया किसी ने काटा, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं अपना प्रतिफल पाऊंगा, और जहां तुम हो, जिससे खा रहे हो, वहां पे सही रहना। हालेलुया। लेकिन वो बड़ा खुश है और कह रहा, मैं बस मिलना है तुमसे, घर आना है। हालेलुया। हमने कहा तुम्हारे लिए दरवाजा खुले, कभी भी आओ। प्रेज द लॉर्ड। एक पिता अपने पुत्र के लिए खड़ा खड़ा देखता रहता था रोज रोज। हालेलुया। एक दिन आ गया, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, एक सच्चा पिता यही करेगा, क्षमा करेगा, गले लगाएगा और सिखाएगा। मैंने कहा सिखाता रहूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करता रहूंगा, प्रेम करता रहूंगा, सिखाता भी रहूंगा। हालेलुया। और हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, मुझे भी सीखना है और सीखना है। हालेलुया। हमारा प्रभु से प्रेम करना है मुझे, तो ये जड़ें कट जाएंगी। ऑल काइंड्स ऑफ इविल, लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। ऑल काइंड्स ऑफ इविल, बहुत सारी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम समझ लीजिए, बीमारी से लेके, गरीबी से लेके, नौकरी से लेके, असफलताओं से लेके, बीमारियों, मैरिज प्रॉब्लम, बहुत सारे पाप, कुछ भी हो सकता है। ये उत्पन्न होते हैं जब हम अपने प्रभु से प्रेम करना बंद करके पैसे से प्रेम करते हैं। धीरे धीरे देखा है ना, विनाश के गर्त में डुबो देता है। Loving money is the root of all evil means, loving money means attraction of being rich in the sight of people. हम क्या करते हैं,
कि लोगों की नजर में बहुत धनवान बनना, दिखना चाहते हैं, औरों से बेहतर, अच्छा एक कंपटीशन करते हैं। यस, प्रभु हमें बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे उसमें लिखा है पतरस में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, वैसे ही हमारी आशीषें दिखावटी ना हो जो हमें परमेश्वर दे रहा है। उसको ज्यादा हम प्रोपोगेंडा ना करें, वो तो अपने आप सब पता चल जाएगा। जब इत्र की बोतल खुलती है, महक हो जाती है, सबको पता चल जाता है, बहुत अच्छी सेंट है। आपकी बढ़ोतरी दिख जाएगी, सबको, पूरी दुनिया को दिख जाएगी। हालेलुया। उसको दिखाने की कोशिश नहीं करो, नम्र बने रहो, प्रभु सब करवा देगा आपके लिए। उसके पीछे भागो नहीं, आगे आगे। हालेलुया। कंपटीशन, स्टेटस सिंबल, नम्रता छूट जाती है, अधीनता छूट जाती है, काहे अधीन नहीं किसी के। लिविंग कंपैशन, दया भी छूट जाती है किसी के ऊपर, नहीं दया रहती है। अरे सब बकवास लोग हैं, मैं सही हूं। दिल जो परमेश्वर ने चेंज किया था ना, पत्थर का निकाल के मांस का दिया था, फिर से मांस का हटा के पत्थर का लगा लेते कई लोग, क्योंकि अब वो बहुत आशीषित हो रहे। नहीं, हमें दया रखनी है। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम पढ़िए, उनमें कोई गरीब नहीं था, इसका मतलब सब धनवान थे, लेकिन क्या करते थे, साझे का था, सब साझे का था। हर कोई, भैया ये वाला कोट हम आपका पहने जा रहे हैं, अच्छा जाओ, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। सब साझे का था, सब साझे का था। जूता पहने जा रहे हैं, हाँ 6 नंबर का जूता है, 6 नंबर डालना, 10 नंबर नहीं, घुसेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भैया हम आपकी घड़ी पहने जा रहे हैं, यस ठीक से जाओ पहनो। भैया हम आपके किचन में कुछ बनाना चाह रहे हैं, बनाओ, खिलाओ सबको, हमें भी खिलाओ। हालेलुया। सब साझे का था। कैसा होगा चर्च, कभी इमेजिन करिए कैसा चर्च होगा प्रेरितों का। आज का चर्च क्या है, अब देख रहे हैं आज के चर्च में क्या हो रहा है, आप ये भी देख रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज के सब देख रहे हो क्या चल रहा है। आप कंपेयर करो, वो हमारे लिए एक नमूना था, पुराना चर्च, प्राचीन कलीसिया बोलते थे, प्रेरितों की कलीसिया। और बाइबल में लिखा है प्रेरित नबी हमारी मसीहत की नींव है, फाउंडेशन। उस फाउंडेशन को आज के विश्वासियों ने और चर्चेस ने उखाड़ कर फेंक दिए और नई फाउंडेशन अपनी डाल दी, आज के मॉडर्न फाउंडेशन डली हुई है। चेक करिए आप, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस तरह से पढ़ता हूं और समझता हूं। प्रभु आज तेरी कलीसिया कहां जा रही, ये तेरा ही आत्मा है। तेरा आत्मा कहता है कि कभी बदलता नहीं, वही आत्मा है। यीशु तू कहता है मैं कल और आज और युगानुग एक सा हूं, तू बदल कैसे गया। इसलिए प्रियो, ये रूट को काटना हमारा काम है, नॉट हेल्पफुल। आज मददगार मदद नहीं कर रहा कोई किसी की, मर रहा तो मरने दो, सड़ने दो, कोई लेना देना नहीं किसी के से। ये मसीह जीवन नहीं है। आप मानते होंगे, हम नहीं मानते, मिलो, गुप्त रीति से मिलो, मत ढिंडोरा पीटो मदद कर रहे हो, गुप्त रीति से मदद करो। बाइबल कहती तो दान करे तो दाहिना हाथ से तो बाएं हाथ भी जाने ना पाए। हेल्पफुल, नॉट हेल्पफुल, नो विजन फॉर किंगडम। परमेश्वर के राज का कोई दर्शन ही नहीं है। दे आर लिविंग इन सेल्फ, स्वयं में जी रहे हैं, अपने में जी रहे हैं। स्पिरिट ऑफ माइजर, कंजूसी की आत्मा है, आ गई है, और जेनरोसिटी, जो उदारता की आत्मा चली गई है हर एक के अंदर से। उदार बनो, बाइबल कहती है उदार बनो, उदार जेनरस बनो, सबको उदारता से करो। जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हारे लिए भी किया जाएगा, लिखा। तुम दबा दबा के दोगे तो तुम्हें भी दबा दबा के परमेश्वर देगा, ठूस ठूस के देगा। ले मेरे बेटे, ले मेरी बेटी, हालेलुया। छलकता हुआ दोगे, छलकता हुआ देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के नियम हैं। मनुष्य जैसे करता है वैसे ही उसके साथ भी करा जाएगा। That's why Jesus said, यीशु मसीह ने इसलिए कहा, डिनाई योरसेल्फ, अपने का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो, स्वयं का इनकार करो। प्रभु तेरी वॉइस आई है, मैं इसे करूंगा। 21 दिन की फास्टिंग में, चाहे पहले भी हो, हम लोग कहीं नहीं जाते फास्टिंग में, कहीं भी नहीं जाते,
घर से। बीते समय हमारे एक भाई कलीसिया के बच्ची का विवाह के लिए को प्रपोजल को देखने के लिए जाना। हमने कहा तुम लोग देख के आओ, तुम लोग को पसंद करना पहले, घर बार लड़का जॉब जो भी है तुम लोग ओके करोगे तब हम देखेंगे, और फिर अभी तो हम देखेंगे नहीं, हम फास्ट में, फिर बाद में देखेंगे। कह देना पास्टर फास्ट में कहीं नहीं जाए। लेकिन हम उन भाई का नाम नहीं लेंगे, प्रभु ने बुद्धि दे। उन्होंने कहा ऐसा क्या है पास्टर, फास्ट में नहीं जाते, अगर भेड़ मर रही होगी तो जाना पड़ेगा ना। बाइबल में लिखा है वो 99 को छोड़ के एक को देखने जाता, फंसी हुई को निकाले जाता। हमने कहा ये फंसने जा रही क्या भेड़ मेरी? हालेलुया। हमने कहा अब तुम नहीं करना वहां विवाह। इन्होंने इसके मुंह से निकल ही गया भैया के, मास्टर जी के, फंसने जा रही, इसका मतलब परमेश्वर वहीं से निकाल देता है आंसर। हालेलुया। लेकिन एक समय परमेश्वर ने उन्हीं के लिए मुझे कुछ कहा था सहायता करने के लिए। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर ने फास्टिंग के दौरान ही कहा था, और फास्टिंग के दौरान ही कहा था अभी जा तू। हालेलुया। मुझे परमेश्वर नहीं कह रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स ऑल। कुछ भी कहो, मेरा मजाक उड़ाओ। हालेलुया। मैं अभिषेक दोनों गए उस कोर्ट में, वो कोर्ट में जा रहे थे, उनका भी कुछ काम था, और हमने कहा फोन किया, हम घर आ जाना चाहते, घर नहीं हम कोर्ट जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है वहीं मिलते। वहाँ उनको हेल्प करके जो प्रभु ने मुझे बताया था अमाउंट करके मैं तुरंत आ गया, फिर अपने रूम में चला गया। फिर मुझे प्रभु की बात माननी है। हमने कहा प्रभु फास्टिंग के बाद जाएंगे, नहीं अभी जा। आपको भी परमेश्वर जब कहे तभी हिलिए, जब फास्ट में बैठे। प्रभु के अनुसार जब हम चलेंगे, मैं बता रहा हूं प्रियो, आप औरों से आगे निकल जाओगे अपने आप। आपको कुछ करने नहीं पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानो, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु कह रहा है, मुझे कह देता ना जा इस बेटी के लिए देखना, तो जरूर जाता मैं। हालेलुया। मैंने पूछा, आंसर अभी आ जाएगा अपने आप। हालेलुया। आंसर आ गया उन्हीं के मुंह से। उस बेटी के जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। बोलो बेटी बोले वही हाथ उठा के, मेरे लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आने जा रहा है यीशु के नाम से। मैंने अपने पास्टर की बात मानी है, सब देखते रह जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा हस्बैंड तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के दूत का आदर करेगा, परमेश्वर से आदर करेगा। मलाकी 3 अध्याय 8 से पढ़ेंगे, 8 और 9 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Covet provokes robbing, stealing God's portion. लालच है वो हमको प्रेरित करता है लूट घसूट करने का, हमको उत्साहित करता है हम परमेश्वर का लूटे। आज बहुत से जगहों पे लोग ये कर रहे हैं, अच्छी कलीसियाओं में भी कर रहे हैं, जहाँ सिखाया जाता वहाँ भी कर रहे हैं, और जहाँ नहीं सिखाया जा रहा तो वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं उन्हें मालूम है, मालूम भी है तो भी नहीं करते। परमेश्वर बता रहा है कि लालच क्यों आ गया है, क्योंकि वो उस चीज के पुजारी है, वो उनका देवता बन गया है। उसने अपने देवता को छोड़ना मुश्किल पड़ता है। वो उनका गुलाम नहीं है बल्कि देवता है। गुलाम होता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, वो खुशी से परमेश्वर का कार्य करते, समय से करते। बहुत से लोग समय से नहीं करते,
पता नहीं क्या। देखिए, परमेश्वर हमें कुछ चीजों को इसलिए बताता है कि वो चाहता है कि हम पे आपत्ति विपत्ति नहीं आए, इसीलिए इन सब चीजों को लिखा है, रखा है। इवन जब व्यवस्था भी नहीं थी, ऐसा लिखा है इब्राहिम ने किया इस बात को। इब्राहिम ने किया, इसलिए किया क्योंकि व्यवस्था देने वाला परमेश्वर उसके अंदर रहता था। हालेलुया। उसके हृदय में लिखी हुई थी उस समय। मूसा ने तो बाद में दिया, वो भी इस बात के लिए नहीं, तो मलाकी में आया। लेकिन लिखा है अब्राहम ने अपनी सब वस्तुओं का उसको दशमांश दिया। परमेश्वर ने मांगा नहीं था उससे। हालेलुया। और इस बात को यीशु मसीह भी पुष्टि करते हैं। अगर हम पढ़ें मत्ती 23:23 में, उसमें भी पुष्टि करते हैं, तुम धनिया पुदीना को तो देते हो, लेकिन तुम परमेश्वर की गूढ़ और गंभीर बातों पे उलाहना देते हो। ऐसा चाहिए था कि तुम दोनों चीजें करते। प्रभु ने नहीं इनकार किया, क्योंकि जानता है, परमेश्वर जानता है कि इनको मुझे सिखाना है कि ये धन तुम्हारा देवता ना बने। ये धन कभी भी देवता ना बने। धन को प्रायोरिटी देना ही नहीं, मुझे देना। और मैं, बाइबल ये कह रही है इसमें कि परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु की कमी ना रहे। भोजन वस्तु की कमी, उस समय भोजन वस्तु खिलाया जाता था, भोज होता था। ऐसा भोज आज नहीं होता है, बहुत भोज होता है। वहां भोज होता था, याजक लोग खूब बढ़िया जश्न करते थे, खिलाते थे लोगों को, गरीबों को खिलाते थे, विधवाओं को खिलाते थे। जो आते थे वहां पे लोग, उन चीजों को दावत दी जाती थी। उसी पैसे से, उसी धन से, उसी चीजों से पूर्ति की जाती थी। और यहाँ क्या कह रहा है, विल अ मैन रॉब गॉड येट यू हैव रॉब्ड मी। अब पूछते हो किस बात में लूटा? प्रभु से पूछते हो। और प्रभु बता रहा है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है। जब तुम थोड़ा सा कमाते थे तो बहुत आसान से देते थे, जब ज्यादा कमाते थे तो तुम्हें अब लालच आ गया। जब तुम बहुत टाइम से देते थे, बिफोर भी दे देते थे, अब हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम बहुत ऊंचे जाओ, तुम सिर बनो, पूंछ नहीं बनो, तुम फिर देने वाले बनो औरों के परमेश्वर के। अभी हमने कहा राज्य में नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? लव करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं, वो अपने में जी रहे हैं। पहले मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि देवता हमारा ये प्रेरित कर, जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। जैसे मैंने बताया, आप अपनी टेस्टमनी बताई आपको, और अपने माता पिता की बताई कि प्रभु ने उन्हें दर्शन में दिखाया बड़े बड़े हाथ। तो काय चिंता करता है? तेरी सहायता देख, कितने हाथ बड़े मेरे। हालेलुया। इन बच्चों को पालना पोसना, एजुकेशन देना, शादी ब्याह करना, सब मैं करूंगा। आज 2 बच्चों का इंसान करना, उनकी हवा निकल जा रही है, उनका एकदम घबरा रहे, उनका पूरा क्या बोलते हैं, बजट फेल हो जाता है, जिसे कहते हैं बजट फेल हो जा रहा। एजुकेशन देना, पढ़ाना, 9 बच्चों को पालना, पढ़ाना, शादी ब्याह करना, कपड़ा पहनाना, अच्छा भोजन खिलाना, और छोटी सी सैलरी। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के इतने बड़े चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? तो परमेश्वर को प्यार करना सीखें, परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखें। पैसा मेरे लिए देवता ना बने, आपके लिए देवता ना बने। आज से प्रण कर ले। हालेलुया। फिर कह रहा है, लालच जो होता है परमेश्वर के पोर्शन को चुराने में हमें मदद करता है। लालच क्या करता है? हमारे स्वयं को प्राथमिकता देता है कि पहले अपनी जरूरत पूरी कर लो, फिर दे देना वहां पे भी। हालेलुया। इससे हम साबित करते हैं, यू आर सेकेंडरी इन माई लाइफ। लॉर्ड, यू आर सेकेंडरी, यू आर नॉट माई लॉर्ड। मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं, पास्टर जी, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा आपकी बाइबल ने, पढ़िए फिर से, मलाकी 3 अध्याय जो हम लोग ने पढ़ा। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो, और तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन
सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर भारी श्राप पड़ा, तुमने मेरे किंगडम की जो स्पीड है बढ़ने की रोकी है। हालेलुया। या तुम जज कर रहे हो याजकों को, या हम लोग जज करने लग जाते हैं। हमारे भी पास्टर हैं, हम अगर उनको जज करेंगे, उनका न्याय करेंगे, उनके लिए कुछ कुछ बोलेंगे, तो परमेश्वर के सामने सब रिकॉर्ड होगा। आज परमेश्वर के अनुग्रह से 23 साल हो जाएंगे उनके साथ जुड़े हुए, और हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर हम उन्हें ब्लेस करेंगे, उन्हें लाइक करेंगे, उनको उनकी टीचिंग्स को एडमायर करेंगे, खुश होंगे उससे, और देखो उनकी अनॉइंटिंग भी हमारे पर आएगी। उसी हिसाब से हर क्षेत्र की अनॉइंटिंग आएगी, उनकी प्रॉस्पेरिटी की अनॉइंटिंग भी आएगी, उनकी जो रेवलेशन की अनॉइंटिंग आएगी, उनके जो अथॉरिटी है, जो कुछ भी इनके अंदर है आत्मिक चीज, वो सब इम्पार्टेशन हो जाएगा हमारे अंदर। हालेलुया। सिर्फ आज्ञा मानने से और सबमिशन में रहने से, उनकी अधीनता में चलने से। हालेलुया। और परमेश्वर कर रहा है और करता जा रहा है। जब हम उन्हें बताते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, ब्लेस करते हैं। हमारी इतनी बात भी नहीं होती हम लोग की, लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात होती है, और हमने यही डिसाइड किया, परमेश्वर तेरा वचन कहता है शिक्षक तो बहुत होंगे लेकिन पिता एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। मेंटर एक ही है, एक ही पिता है, 10 नहीं मेंटर बनाने, इधर उधर भाग रहे। बहुत से लोग आए भी बीच में, मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। अरे मुझको परमेश्वर ने बताया है। हालेलुया। यह मुझे मालूम होना चाहिए, मुझे परमेश्वर ने बताया है, कंफर्म्ड होना चाहिए। ये डामाडोल नहीं होना चाहिए माइंड में कि इधर भी उधर भी। कंफर्म होना चाहिए होली स्पिरिट के द्वारा। यस, गो अहेड, जुड़े रहना। जब तक वो है इस दुनिया में, हम हैं इस दुनिया में, प्रभु ना जाए, हालेलुया, तब हमारे ऊपर वो आशीष क्या देता है? प्राथमिकता पहले अपना कर लो। लालच उत्साहित करता है, प्रभु को देने की जरूरत नहीं, प्रभु के कामों को भी देने की जरूरत नहीं, औरों को हेल्प करने की जरूरत नहीं, वो अच्छे से रह रहे, वो कर लेंगे। कवर्ट इज अ वेब ऑफ Satan which brings disaster in your life and your future। लालच जो है शैतान का एक जाल है जो क्या कर रहा है, आज मसीहों को क्या कर रहा है, उनके भविष्य को एक बहुत बड़े तमाशे में बदलने जा रहा है, बदल रहा है। कैसे, क्या कर दे रहा है? लालच ही है। उनकी टेस्टिमनी कहां जा रही है? क्यों? क्योंकि हमने उससे प्रेम किया, हमने अपने प्रभु से प्रेम नहीं किया। कुछ परमेश्वर के यहाँ बच्चे बैठे हैं जो बताते हैं अपनी टेस्टिमनी। कभी इनके बताते हैं मेरे पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन पहले प्रभु को देना है, ऐसे महीना चलाना करना है। इवन चर्च भी पैदल गए, कई बार पैदल गए, किराया देने का भी नहीं पैसा था। जो भी पैसा रखा था ऑफरिंग में डालने के लिए, वो किराया भी नहीं, पैदल चले गए। आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचाई उठा दिया, आशीषित कर दिया। हालेलुया। ऐसे आज्ञाकारी और अधीनता में परमेश्वर के चलने वाले लोगों को परमेश्वर क्यों नहीं ब्लेस करेगा? बहुत सारे ऐसे बैठे, बहुत सारे, और चाहता है कि और वो आज्ञाकारी में बढ़े ताकि वो भी ऊंचे उठे। हालेलुया। प्रभु हमें सिर बनाना चाहता है, ये भाई लिखा है। हालेलुया। मुझसे पुराने पास्टर हैं इस कानपुर में, अब बुढ़े हो गए। हम तो उनके सामने बच्चे हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं, उनकी सेवकाई को देखते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने मुझे इनके बीच में मेरा मस्तिष्क को ऊंचा किया है। हालेलुया। मैं फिर भी नम्र ही रहता हूं उनके सामने, क्योंकि लिखा है, हालेलुया, वो बुजुर्ग है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नम्र को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। कवर्ट एंड स्टीलिंग अलाउस डिवोरर टू कम इनटू योर लाइफ। नाश करने वाले को निमंत्रण देता है लालच और चोरी करना। जब हम करते हैं तो नाश करने वाले को मौका दे देते, आओ
बाइबल में लिखा है, मेरे साथ देखिए जकरिया 5 अध्याय उसका 3 पद, जल्दी से पढ़े। उसने मुझसे फिर कहा, यह वह शाप है जो संपूर्ण देश पर पड़ने वाला है। एक और लिखे हुए लेख के अनुसार प्रत्येक चोर नाश कर दिया जाएगा, तथा दूसरी ओर लिखे हुए लेख के अनुसार प्रत्येक झूठी शपथ खाने वाला नाश कर दिया जाएगा। लिखा है, दिस इज द कर्स दैट गोज आउट ओवर द फेस ऑफ द होल अर्थ। एवरी थीफ शैल बी एक्सपेल्ड according to this side of the scroll, and every perjurer shall be expelled according to this that side of it. Hallelujah. क्या लिखा है? उसने मुझसे फिर कहा, यह वह शाप है जो संपूर्ण देश पर पड़ने वाला है। एक और लिखे हुए लेख के अनुसार प्रत्येक चोर नाश कर दिया जाएगा, तथा दूसरी ओर लिखे हुए लेख के अनुसार प्रत्येक झूठी शपथ खाने वाला नाश कर दिया। हाँ, झूठी शपथ भी खाते कभी कभी, हम प्रभु के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कभी नहीं करते, भूल जाते। ये मत करिए, जो करना है कर दीजिए। बाइबल कहती है कोई भी वाव जिसे कहते हैं मन्नत या शपथ नहीं खाई, बाइबल कहती है स्पष्ट। फिर चोरी मत करिए, यहाँ पर लिखा है चोरी करने वाले के घर में ये श्राप जाएगा। फिर 4 पद पढ़िए जरा, क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं इसे भेजूंगा। कौन भेजेगा? पास्टर नहीं भेजेगा, सेनाओं का हमको यहोवा। मत सुनाइएगा, मैं नहीं भेजूंगा। मैं क्यों भेजूंगा? मैं तो उसका दूत हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं। परमेश्वर आपके घर में आशीष भेजे, मैं यही चाहता हूँ। परमेश्वर आपके घर में चंगाई भेजे, छुटकारा भेजे, बढ़ोतरी भेजे, आनंद शांति भेजे। ये मैं खुद प्रार्थना करता हूँ अपने व्यक्तिगत। लेकिन परमेश्वर जो है अपने वचन से बंधा है, बस यही तो बात है। परमेश्वर अपने वचन से हटके कुछ भी नहीं करता, लिखा है। वो जो भी करेगा उसका वचन ही फॉर्मूला है। हालेलुया। चाहे हीलिंग हो, चाहे संपन्नता हो, चाहे सक्सेस हो। यहोशू 1:8 पढ़ लीजिए, सक्सेस के विषय में सब लिखा है उसी में। व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण कर सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा, सफलता प्राप्त करेगा। हालेलुया। सफलताएं ऐसे नहीं मिल जाती। सफलताएं आप हमसे जितनी भी प्रार्थना करा लो, हम आपके लिए आशीष तो मांगेंगे, लेकिन काम नहीं होगा। काम तब होगा जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलोगे। प्रियो, अगर आपके बच्चे सफल नहीं हो रहे, उनको समझाओ ये बात। यहोशू 1:8, ये तू कर रहा है, ये तू कर रही है। सफलता कई दुकान में नहीं मिलती, पर पास्टर की जेब में नहीं है। वो निकाल के दे देगा, मंत्र दे देगा, ले हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी आज्ञाकारिता आपको सफल बनाएगी। हालेलुया। आपको कहां से कहां ले जाएगी, उस पे फोकस हो जाओ। प्रभु की व्यवस्था पे रात दिन मनन करें, चोरी नहीं करें। अब करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे प्रभु। हालेलुया। चोर के घर में श्राप तो तू ही भेजेगा भैया, तो हम ये नहीं करेंगे और भाई राइट हो जाएंगे। हमारा देवता तू है, मेरा यीशु तू है, मेरा प्रभु तू है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं पैसे से नहीं प्रेम करता हूं। पैसा चाहिए लेकिन प्रेम नहीं करता हूं, इसका मतलब प्रेम तुझसे करूंगा और पैसा मेरा गुलाम बनेगा आके। हालेलुया। पैसा मेरा गुलाम बनेगा आके, मास्टर नहीं बनेगा, पैसा मेरा गुलाम बनेगा। आज अपने माइंड में बैठा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए। ये छोटा मोटा चुटुर पुटुर करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है प्रियो। ये 2024 में आपके सारी आपको भी ताज्जुब होगा अपने जीवन को देख के, ये मैं वही हूं 2023 वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये मैं 2023 वाला हूं ना, जरा छू के देखो, मैं तो वो नहीं हूं भाई। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग के जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर करने जा रहा। मैं जान रहा हूं 2024 में हम 2023 वाले पास्टर नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। और आप भी नहीं रहेंगे वैसे। आप जितना अभी आपको प्रभु आशीषित किया उससे संतुष्ट ना हो, उससे बड़ा दर्शन रखो अपने अंदर। हालेलुया। एक दर्शन रखो राज्य के लिए, परमेश्वर के। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड। हालेलुया। तुम परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत संतान हो। इसको करो। करने से होता है, करने से होता है, करने से होता है। वो भी बोलता है ना, योगा वाला कौन है, क्या नाम, रामदेव बाबा जी भी बोलते हैं करने से होता है, योगा करने से होता है। ऐसे परमेश्वर के वचन पे चलने से ही सफलता होती है, आशीष आती, करने से होता है। प्रचार सुनने से नहीं होगा, या प्रचार मैं करता रहूं और मैं खुद ना करूं, कुछ नहीं होगा। डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट कुछ करना भी पड़ता है। हालेलुया। तब लोग कहेंगे इट्स डिफरेंट, राज उमर यू आर डिफरेंट। हालेलुया। प्रभा यू आर डिफरेंट। क्या हम डिफरेंट कर रहे हैं प्रभु के लिए? कुछ अलग हटके कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर, बोलो हमारा परमेश्वर, बोलो हमारा परमेश्वर जरा हटके है, जरा हटके है, दुनिया के ईश्वरों से जरा हटके है। Praise the Lord। इसलिए वो आपकी लाइफ में कुछ हटके करने वाला है इस 2024 में। आप जब एंट्री लोगे जनवरी में, बोलो मैं देखूंगा, मैं निश्चित देखूंगा। एक क्या बोलते हैं वो वाला पैक मिलता है ना, क्या बोलते हैं, लॉटरी खुलता है ना, बम्पर, वो मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जैकपॉट, हाँ जैकपॉट खुलने वाला, मेरा जैकपॉट खुलने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा मुझे बड़ा गुदगुदी हो रही है अंदर, जॉय फील हो रहा है इस समय। कुछ परमेश्वर रामासा खानदार, कुछ लोगों के जीवन में जो सचमुच में उसकी आज्ञा, उसकी बात को ले रहे हैं, समय रिसीव कर रहे हैं। यस आई विल डू लॉर्ड, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। और यस लॉर्ड, मैं ऐसे करूंगा, अपने आप को सुधारूंगा। और परमेश्वर उनकी लाइफ को उलट पुलट करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप टेस्टिमनी देंगे और छुपाइएगा नहीं। मैं कुछ दिन कौन आया था, टेस्टिमनी दे रहा था, हमने कहा आप लोग टेस्टिमनी नहीं देते, बताओ इतना बड़े बड़े कार्य कर गए आप प्रभु अभी तक। और ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ हम जो बोल रहे हैं या भविष्यवाणी किया है, कुछ किया है तो हुआ है। अनीता बहन बोल गई थी ना, अनीता बहन है, यस आप दीजिए गवाही लोगों के बीच में कि लोग भी उत्साहित हो। परमेश्वर ऐसे कर रहा है, जरूर बोलो, प्रभु की महिमा के लिए बोलो, प्रभु ने काम किया। हालेलुया। सो आज हम यहीं पे रुकते हैं। अभी इसके आगे से जो नेक्स्ट हम बताएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इस देवता को आपको हटाना है अपनी लाइफ से, और प्रभु आपका प्रभु रहे। मेरा यीशु मेरा प्रभु रहे। बोलो बोल, मेरा यीशु ही मेरा प्रभु रहेगा। हालेलुया। उसकी प्लेस कोई नहीं ले सकता है, उसका स्थान मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता है। हालेलुया।